हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डिवियन फैमिली। वेल दोस्तों, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, बस वैसे ही आज हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम जितना पढ़े हैं, हम कोशिश ये करेंगे स्टूडेंट्स, जितना हम पढ़ते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। इस तरफ में आपको इस साइड में आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसका सोल्यूशन मैं इस तरफ दूंगा आपको, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिएगा, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट्स। इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक फॉर, यानी ज़्यादातर मैमल्स में स्टूडेंट्स जो टेस्टिस होती है वो लोकेटेड होती है स्क्रोटल सैक में। क्यों लोकेटेड होती है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसका पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स मोर स्पेस टू विसरल ऑर्गन, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर डिफरेंशिएशन और लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ किडनी। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? जब मैंने आपको टेस्टिस बताया था तो टेस्टिस में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्पर्म का फॉर्मेशन। अगर आप मैमल्स में, ज़्यादातर मैमल्स में देखोगे स्टूडेंट्स, तो जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम की रिक्वायरमेंट होती है। 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए स्टूडेंट्स, इसीलिए जो टेस्टिस होती है उसको एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटल सैक में रखा जाता है। तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसीलिए टेस्टिस को स्क्रोटल सैक में रखा जाता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ये एब्डोमेन में ही टेस्टिस रहे तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वो पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होने का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और अगर स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टरिलिटी, बेसिकली स्टरिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो याद रखना, जो स्क्रोटल सैक होता है स्टूडेंट्स, वो स्क्रोटल सैक जो होता है स्टूडेंट्स, वो काम करता है थर्मो रेगुलेटर का। तो ये पहला ऑप्शन, इसमें से अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो मोर स्पेस, स्पर्मेटोजेनेसिस, सेक्स डिफरेंशिएशन और इंडिपेंडेंट, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो देखोगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा स्टूडेंट्स। सेम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसका अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही है और एकदम एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन ही है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है, टेम्परेचर, आप वहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन दिखेगा, टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज अराउंड डैश बिलो द बॉडी टेम्परेचर। ये अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट्स, बिलो द बॉडी टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट टेम्परेचर कम होता है हमारे बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स 2 डिग्री सेल्सियस है, सेकंड ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस है, थर्ड ऑप्शन 6 डिग्री सेल्सियस है, फोर्थ ऑप्शन है 8 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर इसका होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट, दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस, राइट। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में आपको कहा गया है, इस डायग्राम में कहा यह गया है स्टूडेंट्स, द गिवन फिगर shows a diagrammatic sketch of a portion of human male reproductive system. Identify parts labeled as A, B, C and D. Select the correct option. ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन डी सही है या ऑप्शन सी सही है, राइट। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने जब आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ाया था बेसिकली टेस्टिस में, जब हमने आपको स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो आपको याद होगा हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था, 2 टेस्टिस बनाई थी स्टूडेंट्स, और यहाँ से हमने यहाँ से इस तरफ से भी और इस तरफ से, आपको याद होगा ये इस तरफ से हमने बनाया था स्ट्रक्चर और यहाँ से निकाला हुआ था, और बीच में आपको याद होगा इस तरीके से हमने उल्टा समोसा की तरफ बताया था स्टूडेंट्स। ये था यूरिनरी ब्लैडर, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने बनाया था, और यहाँ से स्ट्रक्चर लेके गए थे, इस स्ट्रक्चर को ले गए थे स्टूडेंट्स यहाँ से। और आपको अगर याद होगा तो हमने यूरेटर भी बनाया था, यहाँ पे स्टूडेंट्स यूरेटर को क्रॉस करते हुए स्ट्रक्चर ले गए थे इस तरीके से, और यहाँ पे स्टूडेंट्स
हम एक ही तरफ का डायग्राम बना रहे हैं, आपको दोनों तरफ बनाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे एंटर किया गया था तो इसी में स्टूडेंट सेमिनल वेसाइकल से ज्वाइंट हो जाता है। वो जो सेमिनल वेसाइकल से ज्वाइंट हो जाता है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे आके ज्वाइंट हो जाता है स्टूडेंट्स, और ज्वाइंट होने के बाद ये नीचे जब आप स्ट्रक्चर आएगा तो हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आके ऐसे पूरा का पूरा यूरेथ्रा बनता है, ये बाहर का ये होता है, यहाँ पे एक बड़ी सी ग्लैंड होती है, यहाँ पे दो छोटी छोटी ग्लैंड होती है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम में क्या लिखा है आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स ए यहाँ पे इस तरफ बना हुआ है, इसका मतलब ए क्या है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, ए वॉस डिफरेंस है। ये ए क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वॉस डिफरेंस। ऑप्शन नंबर ए में भी वॉस डिफरेंस है, बी में भी वॉस डिफरेंस है, सी में यूरेटर है, डी में यूरेटर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दूसरा है स्टूडेंट्स बी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर भी दो होते हैं, हमें बताया था पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल होते हैं, ये बी यानी बी स्टूडेंट्स सेमिनल वेसाइकल है। अगर हम इस सेमिनल वेसाइकल की बात करें स्टूडेंट्स तो आप ऑप्शन नंबर बी ए में भी है, बी में भी है सेमिनल वेसाइकल। और तीसरा स्टूडेंट्स प्रोस्टेट, तीसरा जो है ये वाला स्ट्रक्चर ये बेसिकली प्रोस्टेट ही है। ऑप्शन नंबर ए में प्रोस्टेट है, ऑप्शन नंबर बी में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो ए होगा, क्योंकि सी बी वाले में जो सी ऑप्शन दिया है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिया है, जो कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नहीं है, वो सी वाला ऑप्शन जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी आई थिंक समझ में आया गया होगा। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सेम एग्जैक्टली इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन में कहा गया है, चौथे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इस फोर्थ क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो उस फोर्थ क्वेश्चन में, let me rub this first। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैमेलियन टेस्टिस। मैमेलियन टेस्टिस के लिए कौन सी चीज़ सही है। चार ऑप्शन दिए हैं स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन लिखा है ग्राफियन फॉलिकल्स, सर्टोली सेल्स, लीडिंग सेल्स। दूसरा ऑप्शन है ग्राफियन फॉलिकल, सर्टोली सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट सर्टोली सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लीडिंग सेल्स। एट द लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ग्राफियन फॉलिकल, लीडिंग सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखोगे स्टूडेंट्स, हालांकि अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं स्टार्ट किया है, अब आने वाला जो लेक्चर होगा स्टूडेंट्स उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें एक ऑप्शन देखोगे स्टूडेंट्स ग्राफियन फॉलिकल, तो ग्राफियन फॉलिकल अभी तक हमने स्टडी ही नहीं किया है। इसका मतलब मैमेलियन टेस्टिस की बात हो रही है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टूडेंट्स हमने ग्राफियन फॉलिकल कहीं पढ़ा ही नहीं है। और ये आपको बता दो स्टूडेंट्स, जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये जो बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी ह्यूमन ओवरी से रिलेटेड है। ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो ह्यूमन ओवरी में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर भी ग्राफियन फॉलिकल है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ही स्टूडेंट्स में दिया हुआ है सर्टोली सेल्स दिया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिए और लीडिंग सेल्स दिए, और हमें पता है स्टूडेंट्स ह्यूमन टेस्टिस में तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये चार क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, पांचवें क्वेश्चन में क्या लिखा है, द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर। न्यूट्रिटिव सेल्स यानी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ये नर्व सेल जिसको कहते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन में लिखा है लीडिंग सेल्स, अट्रेटिक फॉलिकुलर सेल्स, सर्टोली सेल्स और क्रोमाफिन सेल्स। अगर आपको याद है स्टूडेंट्स, तो हमने आपको बताया था दो तरह की सेल्स होती है, एक बड़ी बड़ी सेल्स जो होती है जहाँ पे स्पर्म जाके धंस जाते हैं, उसको हमने सर्टोली सेल्स कहा था, और सर्टोली सेल यही सर्टोली सेल है स्टूडेंट जिसको हमने नर्व सेल कहते हैं। और सर्टोली सेल्स जो होती है वो नर्व सेल जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड काम करती है, इसलिए इसको न्यूट्रिटिव सेल्स जो होती हैं स्टूडेंट्स वो बेसिकली हम सर्टोली सेल्स को कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका स्टूडेंट्स सी है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। इसके और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और आगे चलते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। यस स्टूडेंट्स, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन्स नोन एज। अगर आपको याद है स्टूडेंट्स, तो हमने
जब आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स बताया था तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हार्मोन होता है ये बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। हालांकि वहाँ पे हमने इनिबिन वगैरह भी बताया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो सर्टोली सेल्स होते हैं बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स होते हैं इसको हमें ध्यान रखना है, ये होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो ये सर्टोली सेल्स को जो रेगुलेट करते हैं स्टूडेंट्स पिट्यूटरी हार्मोन, वो होते हैं FSH। और ये FSH जो है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इफ फॉर रीजन द वॉशा एफ्रेंशिया in human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from। यानी स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि अगर किसी भी रीज़न से जो वॉशा एफ्रेंशिया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो ब्लॉक हो जाता है, तो जो गैमेट्स होंगे वो ट्रांसपोर्टेड नहीं होंगे। कहाँ? विल नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। पहला ऑप्शन है टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। टेस्टिस कहाँ है, एपिडिडाइमिस कहाँ है, पूरा आपके दिमाग में ये डायग्राम होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम है कि टेस्टिस कहाँ है, एपिडिडाइमिस कहाँ है, तो क्वेश्चंस आसान हो जाएगा सॉल्व करना, आपको बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स एपिडिडाइमिस टू वॉस डिफरेंस। तीसरा ऑप्शन है ओवरी टू यूट्रस। ये तो हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स, हम ओवरी यहाँ से कहाँ आ गया। और चौथा ऑप्शन है वजाइना टू यूट्रस। तो ये भी नहीं हो सकता। ये तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही जो एज इट इज अभी तक अब यहीं से कट जा रहे हैं। दो ऑप्शन बच रहे हैं स्टूडेंट्स, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस या एपिडिडाइमिस टू वॉस डिफरेंस। अब आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा जो वॉशा एफ्रेंशिया होती है, हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने टेस्टिस बनाई थी और इस टेस्टिस में हमने ऐसे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स बनाए थे और यहाँ से स्टूडेंट्स आपको याद होगा तो हमने ऐसे एक कंपार्टमेंट में एक से तीन बेसिकली एक से तीन स्टूडेंट्स ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और ये यहाँ पे आके सभी एक जगह स्ट्रक्चर्स खुलती हैं, जिसका हमने नाम दिया था रीटी टेस्टिस। अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इसको हमने रीटी टेस्टिस कहा था। और यहाँ से फिर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, वो आगे चल के खुलते थे और एपिडिडाइमिस में, तो एपिडिडाइमिस में खुलते। तो स्टूडेंट्स तो अब आप ये देखिए कि जो वॉशा एफ्रेंशिया है, ये जो वॉशा एफ्रेंशिया है बेसिकली, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, इस वॉशा एफ्रेंशिया को ही ब्लॉक कर दिया गया। और अगर ये वॉशा एफ्रेंशिया ब्लॉक हो जाएगी तो रीटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, ये जो आगे वाला स्ट्रक्चर जो बड़ा सा से हमने पढ़ा था, यहाँ पे बेसिकली ये स्पर्म नहीं पहुँच पाएंगे, ये गैमेट्स यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। मतलब रीटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं आ पाएंगे। तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं आ पाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। अगर आप ब्लॉक कर देते हो वॉशा, ब्लॉक किया है आपने वॉशा एफ्रेंशिया, अगर वॉशा एफ्रेंशिया को ब्लॉक करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो गैमेट्स जो है वो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं आ पाएगा। ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, स्पर्म और गैमेट्स विल नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में जा ही नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर हम ये बीच वाले इस रास्ते को रोक देते हैं तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में ये जा ही नहीं पाएगा, राइट। वेल, और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है स्टूडेंट, द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस एट द हेड ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड, हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस एट द हेड ऑफ द टेस्टिस। अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाया था और यहाँ से हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, राइट। आपको डायग्राम याद होगा स्टूडेंट्स, तो ये अगर एपिडिडाइमिस आप देखते हो तो इस एपिडिडाइमिस का ये वाला पार्ट होता है कैपट, ये वाला बॉडी, कैपट, कॉर्पस, कॉर्डा। जो बॉडी होता है स्टूडेंट्स को हमने कहा था कॉर्पस और ये वाला नाम दिया था हमने कॉर्डा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट कि जो हेड होता है
एपिडिडाइमिस का, और हेड ऑफ टेस्टिस, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस और हेड ऑफ टेस्टिस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो बेसिकली कहाँ पे होते हैं, कैपट एपिडिडाइमिस में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी। पहला ऑप्शन है कॉडा एपिडिडाइमिस, दूसरा ऑप्शन है वॉस डिफरेंस, तीसरा ऑप्शन है कैपट एपिडिडाइमिस और चौथा ऑप्शन है गुबर्नाकुलम। गुबर्नाकुलम तो हालांकि होगा ही नहीं स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैपट एपिडिडाइमिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स आज हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ करेंगे। आज वैसे भी संडे रहेगा स्टूडेंट्स, तो आपको छोटा ही लेक्चर रहेगा, तो आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के मिलेंगे और ये 10 क्वेश्चंस आगे चल के हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी कराएंगे स्टूडेंट्स। हाँ, क्वेश्चंस तभी कराएंगे जब हमारी थियरी कंप्लीट होगी, राइट। तो अब तक हमने आपको 8 क्वेश्चंस बताए, आई थिंक आपको 8 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है स्टूडेंट्स, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज़ रिच इन। अगर ह्यूमन में सेमिनल प्लाज्मा की बात करें तो उसमें क्या ज़्यादा होती है। आप एक चीज़ ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है। सेमिनल प्लाज्मा स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या होता है, सेमिनल वेसाइकल जो होता है उसका सिक्रेशन प्लस प्लास्टिड ग्लैंड का सिक्रेशन और प्लस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों का जो सिक्रेशन होता है स्टूडेंट्स, तीनों को सिक्रेशन को मिला के हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है स्टूडेंट्स, इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स फ्रक्टोज, कैल्शियम, नो एंजाइम, नहीं एंजाइम होते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम बट नो कैल्शियम, कैल्शियम होता है स्टूडेंट्स। फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, नो कैल्शियम होता है स्टूडेंट्स। सो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, जो कि लिखा है इसमें ऑप्शन नंबर डी में फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। यस स्टूडेंट्स, इसमें फ्रक्टोज भी होता है, कैल्शियम होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको और बताते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्सेप्ट। हालांकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स जिप्पर में पूछा हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्सेप्ट। पहला है यानी जिसमें चारों ऑप्शन में जो जो चीज़ें दी है उसमें सभी चीज़ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को मिलती हैं, एक को छोड़ के। पहला है सर्टोली सेल्स, दूसरा है लीडिंग सेल्स, तीसरा है स्पर्मेटिड और चौथा है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोगोनिया, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोगोनिया क्या है एग्जैक्टली। अगर हम सर्टोली सेल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सर्टोली सेल्स की अगर हम बात करें तो सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, अगर हम आपको याद होगा हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन लिया था स्टूडेंट्स, क्रॉस सेक्शन लिया था तो हमने ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए थे। इसमें हमने सेल्स बनाई थी, 2 तरह की सेल्स बनाई थी स्टूडेंट्स, याद है, ऐसे बड़ी बड़ी सेल्स और ये 2 तरह की सेल्स बनाई थी। तो जो बड़ी बड़ी सेल्स थी स्टूडेंट्स उसको हमने सर्टोली सेल्स कहा था, नर्व सेल कहा था। यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पहला ऑप्शन जो है सर्टोली सेल्स देखने को मिलती हैं। दूसरा है स्टूडेंट्स लीडिंग सेल्स। अगर आपको याद है स्टूडेंट्स, ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं, लीडिंग सेल्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये हमें इंटरस्टिशियल स्पेस में देखने को मिलती हैं। जो इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब होता है इनके बीच में स्पेस, और इनके बीच में स्पेस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स ये वाला स्पेस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का स्पेस। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कहाँ मिलेगा, क्योंकि 2 सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल्स के बीच का स्पेस है, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच के स्पेस जो होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमें लीडिंग सेल्स देखने को मिलती है। और ये लीडिंग सेल्स आपको याद होगा ये एंड्रोजन्स का सिक्रेशन करती है स्टूडेंट्स, ये एंड्रोजन को सिक्रीट करती हैं, राइट। इसका मतलब सिंपल सी बात है, लीडिंग सेल्स तो देखने को नहीं मिलेगा। स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोगोनिया स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ही पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा लीडिंग सेल्स, राइट, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज हमने आपको 10 क्वेश्चंस बताए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अगर इसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चंस पे कुछ डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। एक चीज़ और बता दो स्टूडेंट्स, हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर कंप्लीट किया है। तो अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर्स जो कंप्लीट हुए हैं स्टूडेंट्स, उसके क्वेश्चंस यानी उसके एमसीक्यू भी हम आपको कराएंगे। हो सकता है ये लेक्चर सैटरडे को जो एमसीक्यू वाले लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स
सैटरडे को आए या फिर संडे को आए या फिर बीच में भी कभी आ सकते हैं। बस मेरा टारगेट मेन ये रहेगा स्टूडेंट्स कि पहले अगर हम थियरी कंप्लीट करते हैं तो उसके क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट कराएंगे, आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, राइट। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, तो अब उसके क्वेश्चंस की बारी है, उसके क्वेश्चंस कराएंगे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टूडेंट चल रहा है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चलते रहेगा, अलॉन्ग विथ उसके क्वेश्चंस भी चलते रहेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स स्टूडेंट चल रहा है तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स भी जैसे चल रहा है, जैसे जैसे उसका जितना ज़्यादा थियरी कंप्लीट होते जाएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस भी कराते जाएंगे। बस सिंपल सा मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अब थियरी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी और क्वेश्चंस लेंगे और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और MCQ और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स सभी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और आपको कराएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।